रिकॉर्डिंग स्टॉप। ठीक है, देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इधर ध्यान से सुनो। सर इसके सर आप 48 बता दो। हाँ बिल्कुल बता देंगे, डोंट वरी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि कोई पार्टिकल है, पहले क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है और रिटार्डेड हो रहा है। ठीक है, और मिनिमम टाइम, यदि आपको किसी के जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो आप क्या करोगे, स्पीड जितनी ज्यादा मैक्सिमम बढ़ा सकते हो उतनी ज्यादा तक लेके जाओगे और फिर रिटार्ड होके रुक जाओगे। ठीक है, तो जैसे हमें जाना था इस पॉइंट पर, पहले हम एक्सेलरेट हुए और रिटार्ड होके फाइनली रेस्ट पे आ गए। कितना डिस्टेंस के बाद, 2000 मीटर के बाद। क्लियर है, ये वाला डिस्टेंस हमने S1 लिया, ये वाला डिस्टेंस S2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई, S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी है, 2000। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड कितनी है, 0 है, यहाँ पर भी स्पीड 0 है, फाइनली रेस्ट पे आ गया। और यहाँ पे स्पीड, मैक्सिमम स्पीड हमने कितनी ले ली, v। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है A1 वो कितना है, मीटर में चेंज करोगे सेंटीमीटर को तो कितना मिलेगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने लिया A2 और ये कितना दिया हुआ है, रिटार्डेशन है, और वैल्यू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज करोगे तो A2 आपका आ जाएगा -1 मीटर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम जो S1 है, S1 को हम क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो U तो 0 है, तो हमने लिख दिया 1/2 A कितना है, 0.2 T1 स्क्वायर। यहाँ पे कोई टाइम लगा T1 और यहाँ पे टाइम लगा T2। ठीक है, प्लस S2 कितना होगा, S2 में हम बेटा फिफ्थ वाली इक्वेशन लगा रहे हैं, ये वाली इक्वेशन भी होती है VT माइनस 1/2 AT स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो हमें क्या मिल जाएगा, बस एक ही टर्म मिलेगा। तो देखो माइनस और एक्सेलरेशन भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 1/2 एक्सेलरेशन 1 है, T2 स्क्वायर इक्वल टू 2000। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.2 T1 स्क्वायर प्लस 1 T2 स्क्वायर इक्वल टू 4000। अब हमें T1 और T2 में एक रिलेशन चाहिए, जिससे हम क्या करें, T1 और T2 में से किसी एक को हटा सके। ठीक है, सर वो 2 कहाँ गया? सर वो आपने डिवाइड नहीं करा 2 को, वो मतलब 2 को 0. जादू 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 दिखा दिया मैंने। तो उसको कॉमन लेके 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो बेटा इसमें डाउट क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई सुना है, कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो A टू B, ये A ये B C, तो V इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू U 0 है प्लस 0.2 T1। अच्छा, इसमें लगाएंगे वापस से सेकेंड इक्वेशन, तो क्या होगा, V क्या है, फर्स्ट इक्वेशन सॉरी, 0 इक्वल टू V माइनस है ना 1 T2 स्क्वायर, सॉरी 1 T2, तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई, V, और V इक्वल टू यहाँ पर दोनों को मर्ज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू 0.2 T1। यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो आएगा 10, तो आंसर हो जाएगा 10 से 2 कैंसिल होगा 5 T2 इक्वल टू T1। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? सर से समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा समझ में? सर v इक्वल टू 0 प्लस लिया है बेटा V फाइनल वेलोसिटी 0 है, B2C का लिखो गिवन, B2C गिवन लिखो, U कितना है, V फाइनल वेलोसिटी 0, A इक्वल टू -1 और T इक्वल टू T2। फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो। क्लियर है? और सर ये आपने v इक्वल टू 0 प्लस 0 2 T1 लिखा है। कौन सा, ये वाला, ये वाला? यस सर। बेटा ये फर्स्ट में लगा दी V इक्वल टू U प्लस AT, A टू B में गिवन लिखो, A टू B में U कितना है आपका, ठीक है? ओके सर। हाँ बस, अब यहाँ पे पूरी इक्वेशन को T1 में कन्वर्ट करके पुट कर दो, कर लोगे अब T1 स्क्वायर, तो T1 स्क्वायर को हम कितना लिखेंगे, 5 T2 स्क्वायर प्लस 1 T2 स्क्वायर इक्वल टू 4000। अब इसको सॉल्व करोगे T2 की वैल्यू आ जाएगी, वहां से T1 की वैल्यू आ जाएगी, टोटल टाइम T1 प्लस T2 हो जाएगा। क्लियर है?
यस सर। सर 200 सेकेंड्स। 155 के करीब आएगा आपका। T1 आपका आएगा शायद 26-25 पैसे ही कुछ आएगा, 26 पॉइंट समथिंग। ठीक है, वहां से सॉल्व कर लेना। चलो और बताओ बेटा। सर हाँ, सर वो क्या 10th क्लास में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? नॉन यूनिफॉर्म नहीं। तो सर फिर ये वाला क्वेश्चन क्यों दिया है? ये मतलब ये जो 25th क्वेश्चन है सर, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला। बेटा कई बार क्या होता है कि जब किसी भी एग्जाम में मेरा एक डाउट है। क्वेश्चन देने होते हैं, जैसे मुझे देने हैं, तो मुझे नए क्वेश्चन कहाँ से मिलेगी? 11th-12th की बुक से मैंने मोशन से उठा करके दे दिए है ना, यस सर। तो उसमें कई बार गलत हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो बोनस होते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर पेज नंबर 15 पे 5। पेज नंबर 15 पर 5। अरे यार क्या कर रहा हूँ। क्लियर और राइट। पेज नंबर 15 पर 5। पेज नंबर 15 तो बहुत पीछे। पेज नंबर 15। सर वो चेक योर प्रोग्रेस में से पूछ रहा है सर। ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने कर सर, ये तो मैं कौन सा बेटा? 5? यस सर। सर इजी है लेकिन मैंने किया सर आ नहीं रहा। अबे सर वो यू इसका स्क्वायर बाय स्क्वायर बाय 2g आएगा। हाँ, क्या दिक्कत है? गिवन लिख लो। यू ओके सर, कितना अब मत गिवन कराइए है? सर। यू सर अब वी। कराइए, मैं कर हाँ दूंगा। ठीक है। हाँ ठीक है, ओके सर। मतलब आपको आंसर वो नंबर में नहीं निकालना, यू के टर्म्स में ही मिलेगा। ठीक है, तुम सोच रहे होंगे कि नंबर के कहाँ से आएगी वैल्यू, है ना, तो वो यू के नहीं सर, टर्म्स में वैल्यू मिलेगा। की नहीं सोच रहे सर, इसमें लिखा है ना कि इक्वेशन बनानी है बस। हाँ बस इक्वेशन बनाना। चलो और बेटा कोई किसी को डाउट? यस सर। बोलो। सर पेज नंबर 29। पेज नंबर 29। और जैसे सर देखो, 48 क्वेश्चन बता दो सर। एक मिनट, पेज नंबर बताओ। 29 बताने के बाद तुम्हारा नंबर। पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? सर C8। क्या बेटा यू पता है? यस सर। वी 100 है। यस सर। ठीक है, एस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको 0.1 मीटर लेना है। यस सर। और ए निकालना है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। सर ये आप करके बता दो। सर वो आप सर वो कौन सा? C7 अच्छा C7 C7 पूछ रहा है। नो सर, C8। C8 ठीक है, तो मैं यू पूछ रहा था सर सर C7 तो 7 भी बता। वे सब बता दो तुमको, है ना, तुम कुछ मत करो। सॉल्यूशन ही लिख के दे दो, तुम बस रट लो सॉल्यूशन, है ना, फिर नो नया प्रॉब्लम। क्वेश्चन आएगा तो उसमें फेल जाओगे। इधर देखो, ये फॉर्मूला बता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यस सर। ये कैसे पता चलेगा? जब आप गिवन लिखोगे, गिवन लिखोगे तब आपको पता चलेगा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो वी स्क्वायर कितना है? 100 का होल स्क्वायर, 200 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस कितना दिया हुआ है? 0.1। इधर आएगा तो कितना होगा? 40,000। उधर आएगा -30,000। ठीक है, -30,000 अपॉन 2 इंटू 0.1 ए। 2 से 0.2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 15,000। और 0.1 है तो एक और जीरो लग जाएगा, तो 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 सर 12 माइनस 15 into इक्वल्स 10 raised टू to power 8। 4 ठीक है, सर। ओके सर, थैंक सर यू। रिटार्डेशन सर पॉजिटिव सेवन। आप ऐसे नेगेटिव सेवेंथ रहते क्या हैं बोला है बेटा? सर। ये वाला क्वेश्चन आपने बताया सर, तो मैंने सर देखो, कर चुके कोई तो भी भूल एक बिल्डिंग को से आप क्या करोगे? ड्रॉप करोगे। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप किया, कुछ एच हाइट गिरने के बाद, कितनी हाइट गिरने के बाद? एच हाइट गिरने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? वी है। तो हमें गिरना है कितना और गिरे? एक साइड और गिरे तो वेलोसिटी कितनी हो जाए? डबल, मतलब 2v। क्लियर है? सर। तो ये क्या सही करो, तो समझ आ गया। अब पूरी दुनिया नीचे है, इसलिए नीचे की वैल्यू को क्या ले लेते हैं? प्लस ले लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव। हाँ। अब गिवन लिख लेते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। ए टू बी के लिए लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh। ठीक यस है, सर। फिर बी टू सी के लिए लिख देंगे बी टू सी
टू फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर मतलब 2v का होल स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मतलब v स्क्वायर प्लस 2gx। अब इधर होगा तो 4v स्क्वायर होगा, ये v स्क्वायर इधर आएगा तो आएगा 3v स्क्वायर 3v इक्वल टू स्क्वायर 2gx। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन 1 से 2gh रख दो यहाँ पे, सॉल्व कर लो, x इक्वल टू आ जाएगा 3h। ठीक है ओके सर। सर C9। सर 48 क्वेश्चन बता दो एक सर। बस बेटा 48 इसके बाद, बस 48 ये क्योंकि इसी पेज पे इसलिए मैं बता देता हूँ। ओके कौन सा सर। बेटा? बेटा ये C9 लास्ट क्लास में भी बताया था, कितनी बार बताएंगे, कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है। हाँ ये मेरे को रट गया यार क्वेश्चन, तुम इतनी बार पूछते हो। ठीक है आप लोग इधर ध्यान दिया करो यार बेटा, जब दूसरे के डाउट हो तो भी ध्यान दिया करो। ठीक है क्या बोला है हमें क्वेश्चन में? सर ये वाला क्वेश्चन 2 बार पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तेरा- तो सब सिर्फ दो बार 5 पूछेंगे होगा तो है। क्या होगा? इससे बेटा हमें बोला है लास्ट सेकंड का डिस्टेंस, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लास्ट सेकंड को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है तो लास्ट सेकंड मतलब टाइम निकालना है, तो यहाँ पे ये वाली हाइट दी हुई है h है ना, सब चीज नीचे इसलिए नीचे वाली साइड को हम प्लस ले लेते हैं। ठीक है हाँ ठीक है तो यहाँ पे देखो इक्वेशन बनेगी डायरेक्ट, u कितना है 0, a कितना है आपका g, s कितना है h है और t इक्वल्स टू t है। ठीक है तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो आपको मिलेगा h इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर और t की वैल्यू आपको मिल जाएगी √2h/g। अब आपको t की वैल्यू पड़ गई। अब लास्ट सेकंड का डिस्टेंस बोला, nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है s nth होता है हाँ u प्लस a/2 2n-1। एस nth क्या होता है, h/2 गिवन है इक्वल्स टू u तो 0 है, g/2 2t-1 2t-1। अब देखो हमारे पूरी इक्वेशन में क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, मतलब h को हटाना है तो h इक्वल्स टू इक्वेशन 1 से रख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल है ना, तो h इक्वल्स टू लिख दिया 1/2 gt स्क्वायर इक्वल टू g 2t-1। जी से जी कैंसिल। ठीक है 2 का मल्टीप्लाई उधर होगा और सबको इधर ले आओ तो इक्वेशन बन जाएगी t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है आज इक्वेशन को सॉल्व करना पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस सर। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो आंसर आएगा 2 प्लस सर माइनस यहाँ पे आपने जो सेकंड स्टेप लिखा है सेंथ के बाद वो ये वाला यस सर ये कैसे हुआ? नो सर इसके ऊपर फिर आपने यहाँ पे 1/2 कैसे लिख दिया? वहां दी गई है ना h की वैल्यू, देखिए h की वैल्यू उठा ओके करके ओके सर। इधर रख दी है। ओके सर। ठीक है तो आंसर आएगा 2 प्लस √2, मतलब 2 प्लस √2 भी हो सकता है 2 माइनस √2 भी हो सकता है, लेकिन ये वाली वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब 1 सेकंड कंप्लीट तो होना चाहिए, तो इसलिए 2 प्लस √2 हो और जाएगा। अगर क्लियर पता है? नहीं तो फिर अपन वो तो फिर अपन ऑप्शन से भी दे सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ 2 + हाँ √2 ठीक है। है हाँ और बताओ बेटा 48 थे ना, सर 48 32 का कोड तो बता दीजिए। अबे 48 वाले का नंबर आने दो यार। सर इसी के बाद है ना एक्सरसाइज 2 ज्यादा पास में। ये नहीं यार उसको बहुत वेट करा दिया। 48 पेज नंबर किस नंबर पे है? सर 39 पे। 39 पे। वो बहुत 39 आसान पे। है। सर वो तो बहुत आसान है। उसके लिए तो आसान नहीं है, तुम्हारे लिए सर आसान आसान है सर, बस मेरे को समझ नहीं आ रहा। है। जो पूछ रहा है उसके लिए तो आसान नहीं है। 48 यस सर। u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s निकालना है। देखो क्या क्या गिवन है, गिवन बताओ मुझे। सर यू ए और एस टाइम कितना दिया हुआ है 2 और निकालना 2 क्या है सेकंड। सर बस सर सेकंड जिसके इक्वेशन से हाल s निकल equals सर जाएगा। जिसके डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं। कर सकते हो लेकिन फिर वही डाउट तुम बाद में नहीं पूछोगे। ओके सर वो सब क्लियर है हाँ सर अब तो। हाँ ठीक है चलो ये बेटा ये वाली इक्वेशन लगा दो हो जाएगा। क्लियर है? तो सर आप सर एक बार सर 47 और बता सकते हो? 47 देखो बेटा ये जो ग्राफ दिया हुआ है, जिसे ये दिया हुआ है ग्राफ, ग्राफ में बोला हुआ है कि पहले वेलोसिटी 45 एंगल पर है ना, ऐसा, और फिर कितना हो गया, एंगल चेंज हो गया। क्लियर है? तो पहले हम क्या निकालना है, एक्स टी ग्राफ है
तो आपको क्या वेलोसिटी किससे मिलती है? स्लोप से मिलती है। किससे मिलती है? स्लोप से। और ये टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। कितना टाइम दिया हुआ है? 1 1 सेकेंड। सेकेंड। तो यहाँ पे स्लोप निकालो। स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या देता है आपको? वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसी को हम बोल सकते हैं tan 45। थीटा। हाँ, और tan थीटा 45 दिया है, तो v की वैल्यू कितनी हो गई? tan 45 1 होता है, तो v की वैल्यू 1 हो गई। क्लियर है? ओके सर। इस जगह बात करें यहाँ पे, तो वैसे ही v2 कितना होगा? tan 60 होगा, सर √3। तो √3 होता है रूट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो √3 - 1 डिवाइड बाय टाइम 1 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है? तो सर आगे √3 यस सर, आ जाएगा। और कोई डाउट बेटा? नो सर, थैंक यू सर सर। ये 10th वाला एक्सरसाइज 2 का 4। कौन सा बेटा? थैंक यू सर। एक्सरसाइज 2 का 10th 4। वाला एक्सरसाइज 2 का 10th वाला पेज नंबर बताओ। 33 33 सर 35 ये बर्ड वाला है। बर्ड वाला है? अरे यार, वो तो कितना अच्छा मैंने क्वेश्चन बना के करवाया था तुमसे, ताकि ये सर वाला वो क्वेश्चन कर उधर सको। भाग रहा है और लड़की और लड़के भाग रहे हैं। हाँ, वो चल रहे थे, भाग नहीं रहे थे। ये सर वही है बर्ड और वाला। जिसका सर जिसमें आपने डॉगी के पैर अलग हाँ करे। हाँ, ठीक है। डॉगी चाहे कैसे भी हो, लेकिन उसकी डिस्टेंस उतनी की उतनी रहेगी। अब कैसे देखो भी। बेटा, बोला है कि ये जो बर्ड है वो कैसे मोशन कर रहा है? स्ट्रेन से स्ट्रेन में, स्ट्रेन से स्ट्रेन पे, स्ट्रेन से, जब तक ये ट्रेन टकरा नहीं जाती। और बर्ड की स्पीड है 30 किलोमीटर/आवर। कब तक दौड़ रहा है? जब तक कि ट्रेन टकरा नहीं जाती। तो ट्रेन के टकराने का टाइम निकाल लो। ठीक है? तो ट्रेन देखो, ये 300 की स्पीड से आ रही है, ये 300 की, तो दोनों एक दूसरे के पास कितनी स्पीड से आ रही है? 600 से। डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम आ गया? सर और इससे फिर हमारा अब ऑप्शन टाइम सी हो टाइम जाएगा। पता है? लेकिन अपन ने सर 30 बट लॉजिकली तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लॉजिकल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, ट्रेन आगे निकल जाएगी, बर्ड तो पीछे रह जाएगा बेचारा। लॉजिकली कौन देख रहा है? अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो बोला है वो कर लो यार। ठीक है? अब टाइम पता लग गया, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड दिया हुआ है 30, टाइम दिया हुआ है 0.01, आंसर हो जाएगा 0.3 किलोमीटर, मतलब 300 मीटर। ठीक है? और बताओ। सर 35। सर इसी का 4। इसी का 4। सर बहुत आसान है, पर मेरे को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही क्या करना है। An object moving velocity 2 meter per second. Velocity changes uniform rate, मतलब acceleration दिया हुआ है 5. The average velocity of object. क्वेश्चन रॉन्ग है बेटा। सर तभी तो नहीं आ रहा था। ठीक है? यहाँ और पे सब लोग कह रहे कि आसान। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, या कुछ भी सेकेंड होता है। ठीक है? तो आप पहले क्या निकाल लेते हैं? टोटल डिस्टेंस। रुको 1 मिनट, करके देखते हैं। ठीक है? चलो, नहीं कितने सर, मेरा टाइम? तो आ गया नो आंसर। सर, नो सर, आ गया सुनो, 3.5 टी हाँ टाइम सर, के बाद। 3.5 आ गया। सुनो, कितना? टी सर सेकंड के आगे बाद आंसर तो निकालते हैं। 3.5 आ रहा था सर। अबे रुक लो। ठीक है? तो टी टाइम के बाद कितना होगा? अबे कैसे आ गया बताओ? तुम्हें कैसे आ गया बताओ? 3.5 बताओ मुझे। अच्छा बताओ, 3.5 कैसे है? सर गूगल से आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं, सर मुझे अब बताओ कोई नहीं बोलने वाला सर। यार, बताओ ना किसको आया? सर मेरे ख्याल से गूगल से आ गया होगा। पर एक को प्रॉब्लम होता है ना सर, v1 + v2/2 सर, उससे आ जाएगा सर। अब कुछ भी पागलपन करते हो। तो नहीं, V2 कहाँ पता है? V2 पता है क्या आपको? V2 बेटा यहाँ पे टाइम यदि हमने 2 सेकेंड ले लिया, कितना टाइम ले लिया? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड से मैं करके बता देता हूँ। ठीक है? अच्छा, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? या फिर 2 सेकेंड के बाद टोटल डिस्टेंस कितना होगा? a इक्वल टू यू कितना है? 2, टाइम कितना है? 2 प्लस 1/2, a कितना है? 5, t स्क्वायर कितना होगा? 2 का होल स्क्वायर 4। तो सर 4 वो प्लस 5 मीटर पर सेकंड लिखा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है सर वो।
ये क्या लिखा है, वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्म रेट, मतलब पर सेकंड इतना चेंज हो रही है। आई बात समझ में? ये वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी चेंजेस एट द यूनिफॉर्म रेट। तो वेलोसिटी मान के कर लिया था इसलिए आया। हाँ तो फिर गलत तो कितना हो गया बेटा 10, तो आंसर कितना कितना 14 मीटर, ठीक है। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 2 मतलब 7। लेकिन ये कब होगा, जब हमने टाइम की वैल्यू कितनी ली हुई है 2 ली हुई है। वैसे ही 1 लेके कर लेना, ठीक है, तो उससे सेट हो जाएगा। मतलब टाइम कहीं ना कहीं मिस है उस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके सर। सर इसी का 9th बता दीजिए। सर अगर इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन दिया होता तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था ना। नहीं, अच्छा एक बार बोल दिया बेटा, आप पर सेकंड 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, इसका मतलब स्पीड है या डिस्टेंस? यदि कोई पर्सन 4 मीटर, ठीक है, इच सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इच सेकेंड 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इच सेकेंड, ठीक है, कितना 4 मीटर सर स्पीड होगी सर। स्पीड होगी। हाँ 10 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो फिर यही तो बोला है, वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है इस रेट से। कौन सा बेटा 9th? नहीं नहीं नाइन्थ वाला नहीं नहीं 9th वाला सही है। इधर देखो, इधर देखो, आपको ये वाला पता है, कोई ऑब्जेक्ट 30 से जाता है 20 से आता है तो एवरेज स्पीड 24 आती है। रट गया ना वो क्वेश्चन? यस नहीं सर। सर ये अलग कोई है। पार्टिकल 30 से जाता है, इधर 20 से जाता है, तो आंसर कितना होता नहीं है? सर इसमें टोटल एवरेज वेलोसिटी। सुन सुन एवरेज सुन, तो इधर यहाँ पे ये एक्स वी दे दिया है और 24 गिवन है, तो वी फाइंड करना है। क्लियर है? सेम वही प्रोसीजर। आपको 30 और 20 दिया था तो 24 फाइंड करना आता था। यस सर। अब इस बार आपको 20 नहीं देके 24 दे दिया है, अब पूरा स्पीड फाइंड करो, ठीक है। सर वो मुझे C6 पूछना था, मतलब उसका क्या है एक्सरसाइज बोलो? का। सर उसमें ऑप्शन शायद गलत दिया है। हो सकता है गलत हो कहीं पे। C6 पेज नंबर 29 पेज नंबर। अभी हम C6 ये वाला। यस सर। सर इसमें ऑप्शन गलत दिया सर, इसका आंसर 1.1 मीटर पर सेकंड आ रहा है। देख लेते हैं। 20 मतलब 30 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 30 इंटू 5/18 डिवाइड बाई कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। T से T कैंसिल, मतलब 15/18। 15/18 ये आ जाएगा ना। अच्छा ओके सर, ओके ओके। सर मैं भी ये सॉल्व कर रहा था, पॉइंट में आ रहा है। सर इसी का मेरा C3। लेकिन तो इसमें क्या 30 दिक्कत क्यों है? लिया है? क्या बेटा? सर लेकिन 30 क्यों लिया अपन ने? स्पीड कितने से चेंज हुई? किलोमीटर से 20 to 50 किलोमीटर पर आवर चेंज हुई, मतलब 30 से किलोमीटर में। 30 किलोमीटर में, तो उसको मीटर में चेंज कर लिया। अच्छा ओके सर। अबे C3 में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। 40 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे, 10 मिनट्स को सेकंड में चेंज कर लो, देन सॉल्व कर लो। सर लेकिन मैंने ये C6 वाले में मैंने मतलब अलग अलग करके करा। मैंने पहले दोनों को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट